विषय है भक्ति। भक्ति एकमात्र ऐसी शक्ति है ना, शारीरिक शक्ति हो, उसका परिणाम अपने को एक जैसा मिलता है। भक्ति की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका परिणाम हमें एक रूप में ही नहीं मिलता, अनेक 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 रूपों में मिलता है। भक्तामृत स्तोत्र इसका साक्षी है। आज की तारीख में भी भक्तामृत स्तोत्र की आराधना यदि भक्ति पूर्वक कोई करता है तो उसके एक एक श्लोक से अलग अलग न जाने कितने तरीके के परिणाम अपने को अनुभव करने को मिलते हैं। भक्तामृत की कहानी आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहिब की कहानी, यह एक ऐसी कहानी अपनी कल्पना में ही उन्होंने परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की एक बहुत सुंदर स्वरूप की कल्पना की और वह स्वरूप, उस स्वरूप में ध्यान के माध्यम से ऐसे जुड़ गए कि वो कल्पना नहीं रही, कल्पना एक आकार ले चुकी थी और उस कल्पना में लेकर के आदिनाथ स्वामी जी को वो ऐसी स्तुति पाठ करते हैं कि सारा शरीर, वे खुद कहते हैं, पांव से लेकर के गले तक, आपाद कंठ, पांव से लेकर के ये गले तक सारे के सारे शरीर में बहुत मोटी मोटी लोहे की, जिसको काटा न जा सके, जिसको छेदा न जा सके, जिसको भेदा न जा सके, ऐसे फौलादी जंजीरों से बंधे हुए हैं। परंतु परमात्मा की स्तुति करते तुम लोगों ने ऐसा तो सुना होगा कि बैजू बावरा गाता था, माचिस का स्पर्श किए बिना भी दीपक जल जाते थे। ये ताकत होती थी केवल गीत की, गीत को गाने की पद्धति की। मेघ मल्हार राग गाता, आकाश में जहां सूरज की किरणें ही किरणें बड़ी तीखी परंतु बादल छा जाते और रिमझिम करके बरसने लग जाते। हमारे यहां पर एक कहानी है, एक मुनि हुए नंदीशैन मुनि। नंदीशैन मुनि तीर्थंकरों की भक्ति करते थे, परंतु कभी कभी होता है ना, तीर्थंकरों में से कोई तीर्थंकर किसी को ज्यादा प्यारा लगने लगता है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ बन जाती है। एक बार ले गए पालिताना जी। अब पालिताना तो मंदिरों का ही नगर है और शाश्वत गिरिराज, यानी कि हमेशा से वहां पर तो मंदिर है ही। वह तो ऐसा गिरी है जो कि हमेशा मंदिर स्वरूप में माना जाता है, मंदिर स्वरूप में पूजा जाता है। ऐसे गिरिराज पर वे गए, परमात्माओं के बिंबों के दर्शन करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे, इस तरफ अजितनाथ परमात्मा है और इस तरफ श्री शांतिनाथ स्वामी जी परमात्मा है, ठीक है। और दोनों परमात्मा उनके इष्ट। अब देखिए, यदि मैं बीच में बैठूंगा तो स्वाभाविक है, एक तरफ तो पीठ जाएगी और एक तरफ मुंह जाएगा तो एक तरफ पीठ जाएगी। अब दोनों ही उनके इष्ट हैं तो वो किधर बैठे? वो बीच में बैठ गए।
का स्तुति पाठ किया, अजितनाथ स्वामी जी का भी, शांतिनाथ स्वामी जी का भी। कहा जाता है कि बैजू बावरा तो केवल दीपक जला देता था, गर्मी के मौसम में भी ध्वनि तरंगों की शक्ति से आकाश में बादल बादल ही नहीं, रिमझिम बरसात, परंतु जैन परंपरा की यह कहानी कि परमात्मा की भक्ति करते 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 अजितनाथ स्वामी जी की और परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की स्तुति करते 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 जब उन्होंने सांस ली, जिस समय उन्होंने आंखें खोली, तो दोनों में से एक मंदिर घूम फिर करके सामने आ गया। अजितनाथ स्वामी जी और शांतिनाथ स्वामी जी का मंदिर आपस में जुड़ गए। यह शक्ति है भक्ति पूर्वक परमात्मा की करी गई स्तुति की। भक्तामर का भी स्तुति पाठ एक ऐसा ही पाठ है। राजा भोज ने जैन धर्म में कोई चमत्कार नहीं है, बेकार की सब तुम बातें करते रहते हो। मंत्री को राजा ने कहा, राजा को मंत्री ने कहा, महाराज चमत्कारों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। चमत्कार तो एक से बढ़कर के एक दिखलाने वाले तुमको कहीं मिल जाएंगे, परंतु सत्य तत्व की उपासना करो। जैन परंपरा यह कहती है सत्य की उपासना से कर्मों का क्षय होगा, सत्य की आराधना से तुम सत पद यानी कि मुक्ति पद को पा सकते हो। सत्य की आराधना से तुम सत तत्व आत्म तत्व को पहचान सकते हो। काहे का चमत्कार? नहीं नहीं, तुम बेकार की बातें करते हो। महाराज यदि चमत्कार ही देखे हो ना, तो यहां पर भी जैन धर्म में भी कोई कम चमत्कार नहीं। आपके दिल दिमाग में यह जो एक भ्रांति है कि जैन परंपरा में कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं। जैन परंपरा में भक्ति है, भक्ति भक्ति भक्ति, अपने इष्ट के प्रति भक्ति, और वह अपने इष्ट के प्रति भक्ति से न जाने क्या 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 कर सकते हैं। अरे छोड़ यार बकवास, हो तो दिखाओ। इन्होंने दिखलाया है, ये ब्राह्मणों ने, पंडित बाण और पंडित मयूर ने दिखलाया है, हो तो दिखलाओ ना। मंत्री के दिल को बात चुभ गई। मंत्री ने कहा कि महाराज यदि चमत्कार देखना है ना, तो इसी नगर में, तुम्हारे इसी नगर में एक आचार्य श्री जी है, जिनका नाम है मानतुंग सुरीली महाराज है। उनके चमत्कार देखो तो सही। तो राजा ने कहा ले आओ उनको, उपेक्षा से कहा ले आओ। महामंत्री की ही ड्यूटी लगा दी। महामंत्री भी गए। महामंत्री ने जाकर के गुरुजी को प्रार्थना की। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि चमत्कार निकलना जैन साधु का आचार नहीं है, हम नहीं जाएंगे। साहब बात ऐसी नहीं, यह चमत्कार की बात नहीं है, जैन धर्म की प्रभावना का सवाल है। जिस समय यह बात सुनी, सोचा कुछ और कहा कि चलो चलते हैं। गए जी भी। राजा ने स्वागत किया और राजा ने पहले पंडितों से
वार्ता विनोद के बहाने से उनके वैदुष्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये कैसे विद्वान है। सचमुच में राजा की सभा विद्वानों की सभा थी और उस सभा में पंडित बाण और पंडित मयूर बहुत प्रखर कवि भी थे, आशु कवि भी थे और इतना ही नहीं अपने इष्ट के प्रति अत्यंत भक्ति रखने वाले थे और अपने इष्ट की शक्ति को उन्होंने दिखलाया भी था। एक पंडित ने हाथ पैर कटवा दिए और कहा कि मुझको ले जाओ मंदिर जी में, चामुंडा चंडी माता जी के मंदिर में, वो मेरी इष्ट है, मुझको ठीक कर देगी। सचमुच में वहां जाता है, लोग उसको लेकर के जाते हैं, राजा के सैनिक लेकर के जाते हैं उड़ा करके, और सचमुच में वहां पर उसने चंडी माता जी का स्तुति पाठ चालू किया और माता प्रकट हुई। माता ने पूछा क्या चाहता है? यही चाहता हूं, ऐसी ऐसी बात है, लाज जाएगी तो तुम्हारी जाएगी, मेरी तो कोई लाज भी नहीं है, तो क्या चाहता है? अंग चाहता। ठीक, जा। दूसरे पंडित ने भी अद्भुत काम किया था। उसके शरीर में सारा कोड़ रोग हो गया था और उसकी लड़की ने ही अपने बाप को अभिशाप दिया था और अभिशाप के कारण से वो अपना मुंह किसी को दिखला भी नहीं सकता था। और ये चामुंडा देवी माता जी की शक्ति को धारण करने वाला उसका जमाई था। अब ऐसी स्थिति में राजा ने ऐसा व्यंग कसा, ऐसा एक व्यंग कस दिया जिसके कारण से वो तो मरू मरू हो गए, अभी मर जाऊं। अच्छा, परंतु यहां पर आना तो मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने नहीं, मेरे जमाई ने मुझको बुला करके मेरा अपमान कराया। मन में इस तरीके का भाव लेकर के वो सूर्य की स्तुति करता है। पेड़ के ऊपर एक छीका, छीका और छीके के अंदर खुद नीचे आग। हाथ में चक्कू तेज धार वाला। उसने अपने सूर्य भगवान की स्तुति की। एक रस्सी काट दी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, पांचवी रस्सी भी काट डाली। अब तो केवल एक ही रस्सी के सहारे छीका। जैसे ही उसने भगवान सूर्य का ध्यान करके छठा श्लोक बोला, काटने लगता है, सूर्य सामने आता है और सूर्य के आशीर्वाद पाकर के, सूर्य से वचन पाकर के जैसा शरीर था वो ठीक हो गया। अब राजा स्पष्ट है, चमत्कार को नमस्कार है, सत्य को नमस्कार थोड़ी ना है। और जैन परमात्मा, जिनेन्द्र परमात्मा सत्य की ही बात कहते हैं। चमत्कार तो एक अलग चीज है, सत्य बिल्कुल अलग चीज है। हमारे जिनेन्द्र परमात्मा के पास सत्य भी है तो उनकी स्तुति में चमत्कार भी है। बुला लिया गुरुजी, आ गए मानतुम सूरी जी महाराज साहब। पूछा, जेल खाने में उनको बंद कर दिया, सारे शरीर पर ताले ही ताले, जंजीरें ही जंजीरें। परंतु परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का ध्यान करते करते
उनकी स्तुति गाते गाते तुमसे मैं कहना चाहता हूं, तुम भी परमात्मा का मंदिर बहुत अच्छा सा तुमको तुम्हारे भाग्य से गुरु वल्लभ जी की अनंत कृपा से तुमको मिला है। परमात्मा की भक्ति किया करोगे। ये मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है। और याद रखिए, मूर्ति जो है ना वो एक पुष्ट आलंबन है। फिर से कहना चाहता हूं, मूर्ति जो है ना वो एक पुष्ट आलंबन है। यदि किसी का सहारा लेना ही है तो कच्चे सहारे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। चाहे एक का सहारा पकड़ो, मगर वो सहारा बिल्कुल पक्का 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 होना चाहिए। मेरे गुरु जी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुनीश्वर जी महाराज साहेब जी, मेरे गुरु जी महाराज साहेब जी का शुभ नाम है। हम उनके साथ यहाँ पर इस गांव में पहली बार आए थे, तब हमारी मूछदाढ़ी भी हुई थी, तब की मैं ये बात कर रहा हूं। मेरे गुरु जी महाराज साहेब विजय समुद्र सुनीश्वर जी महाराज साहेब जी क्या करते थे, यदि कच्चों का सहारा पकड़ोगे ना तो कोई सहारा तो मिलेगा नहीं, वो भी टूटेगा, तुम भी टूटोगे। वे कहा करते थे, पेड़ होता है ना, पेड़, यदि कच्ची डाली का सहारा पकड़ा ना, गिर रहे हो, माना पेड़ पर चढ़े गिर रहे हो, गिरते हुए यदि तुमने पेड़ की कच्ची डाली को पकड़ लिया ना तो डाली भी टूटेगी, तुम भी गिरोगे। पकड़ना ही है तो पक्की डाली का सहारा पकड़ो ना। पक्की डाली अरिहंत परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा है। इसको छोड़ना अपना कम भाग्य, दुर्भाग्य। न तो छोड़ो, न किसी को छुड़वाओ। समुद्र में माना डूब ही रहे हो, माना डूब ही रहे हो, परंतु ऐसे समय तुमको कोई ऐसी नौका मिल जाए, नौका के नाम पर तो वह नौका हो, परंतु उसमें जगह जगह छेद ही छेद हो, और यदि वो नौका समुद्र के थपेड़ों से कभी इधर तो कभी उधर, थपेड़े ही खाती हो, थपेड़े सहन करने में जो समर्थ ही ना हो, ऐसी छिद्रों वाली नौका का सहारा यदि तुमने पकड़ लिया ना, नौका भी डूबेगी और नौका के साथ में तुम भी डूबोगे। सहारा यदि चाहते भी हो तो निश्चित और मजबूत सभी प्रकार के थपेड़ों से अडोल, अकम, अचल ऐसी नौका का सहारा पकड़ोगे ना तो तिर जाओगे, तिर जाओगे, तिर जाओगे। देव के नाम पर देव तुमको बहुत मिलेंगे, नौका के नाम पर नौकाएं तुमको कई 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 मिलेंगी। अरिहंत एक ऐसी नौका है, तीर्थंकर भगवंत एक ऐसी नौका है, तीर्थंकर भगवंत के द्वारा प्ररूपित धर्म एक ऐसी नौका है जो कि संसार सागर से तिराने में सक्षम है। उसमें कहीं पर भी सैद्धांतिक रूप से
कोई गलती रूपी छिद्र नहीं, कोई दोष रूपी छिद्र नहीं, बहुत मजबूत नौका है। लिया सहारा तिर जाओगे। नौका को देखना नहीं होता है, नौका पर बैठना होता है। आराधना, अभी अभी ये महाराज ने कहानी सुनाई। इन महाराजों ने भी ऐसी ही कहानी सुनाई। अरिहंत परमात्माओं की, नव पदों की, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक ताप, ये निश्चिद्र नौका है भैया। ये बहुत दृढ़ नौका है। इन्होंने कहानी सुनाई, देवपाल की मूर्ति मिल गई, भाग्य खुल गया। गरीबी तो था, दरिद्री ही तो था, भेड़ बकरियों को ही तो चराता था, सुबह जाता शाम को लौटता, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, परेशानी ही परेशानी। पेट भरने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। मिल गई ये प्रतिमा उसको, खोदते खोदते। अब वो भी देखो, एक बात कहूं, खोदा तो उसने और भी कई बार होगा, परंतु उस दिन मिल गई, भाग्य खुल गया। सौभाग्य हो तो ही परमात्मा मिलता है। सौभाग्य हो तो ही परमात्मा जचता और दिल को जमता है। फिर से कहना चाहता हूं, सौभाग्य हो, परम सौभाग्य हो तो ही परमात्मा जमता है, परमात्मा जचता है। परमात्मा की पूजा भक्ति करने का सद्भाव दिल में पैदा होता है। एक बात कहूं, कभी पूजा और कभी भक्ति और कभी कीर्तन दिल से करके तो देखो। फिर से कहना चाहता हूं, कभी अरिहंत परमात्मा की पूजा भक्ति कीर्तन श्रद्धा से करके तो देखो, तुम्हें तुरंत महसूस होगा वो वहां नहीं, तुम्हारे पास में आ गया। करके तो देखो। देवपाल और ये श्रीपाल दोनों की हालत बड़ी शोचनीय थी, और दोनों के दोनों रक्त जैसे, सभी प्रकार की परेशानियों से जकड़े 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 हुए। मालिक क्या मिल गया, मालिक की भक्ति क्या मिल गई, सब कुछ पा गया। श्रीपाल ने भी रंग से राजा बनाने वाला अगर कोई था तो नवपद की आराधना थी। देवपाल को रंग से राजा बनाने वाला अगर कोई तत्व था तो वो अरिहंत परमात्मा की भक्ति थी, पूजा थी, कीर्तन था। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, होती रही बरसात, कोई बात नहीं। नदी को पार नहीं किया जा सकता है, नहीं करूंगा, परंतु
पूजा किए बिना तो नहीं खाऊंगा। क्या उसकी दृढ़ता है। ये दृढ़ता ही व्यक्ति को परमात्मा के मिलने का एक दरवाजा बन जाती है मेरे देवताओं। जंजीरों से जकड़ा तन मन परमात्मा की भक्ति में लीन और सचमुच में परमात्मा की भक्ति करते 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 सारी जंजीरें टूट गई। याद रखना, जिन्होंने परमात्मा श्री सुमतिनाथ स्वामी जी की, परमात्मा श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी जी की और परमात्मा श्री सुविनीनाथ और परमात्मा श्री विमलनाथ स्वामी जी की जिन्होंने यहां प्रतिष्ठा की है ना, वे तो यहां तक कहा करते थे गुरु वल्लभ जी महाराज साहब, लोहे की फौलादी जंजीरें भी कटती हैं, तन पर से मन पर से दुर्विचार भी कटते हैं, तो आत्मा को जकड़े 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 रखने वाली कर्मों की जंजीरें भी यदि काटनी हो तो परमात्मा की भक्ति साधन है। आज दोनों महात्माओं ने बहुत अच्छा विषय लिया परमात्मा की भक्ति का। हम यही चाहेंगे कि आप लोगों को गुरु रूप में गुरु आदम और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने आप लोगों को परमात्मा भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने जैन आगमों में निहित अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों के आधार पर परमात्मा से जोड़ने का, परमात्मा प्रतिमा के माध्यम से परमात्मा तत्वों की भक्ति करने का और ये परमात्मा की प्रतिमा को पुष्ट आलंबन मान करके ये सहारा ऐसा कच्ची डालियों जैसा टूटे ऐसा नहीं है, ये सहारा ऐसा नहीं है सच्छिद्र और कमजोर ऐसी नौका जैसा यह सहारा नहीं है, बहुत मजबूत। इसीलिए प्रतिमा को पुष्ट आलंबन मान करके खूब खूब आत्मविकास, खूब खूब आत्मिक गुणों का विकास, खूब खूब आत्मस्थिति को पाने के लिए सत्प्रयास करते रहना, करते रहना, करते रहना। और हम चाहते हैं यहां पर आकर के कहना चाहता हूं, ठीक है, बहुत थोड़े पलों का संग मिला आप लोगों के साथ में, उठे बैठे हम लोग, आप लोग भी उठे बैठे, आप लोगों की भक्ति भावना जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, जिनेंद्र परमात्मा के धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति जो हमने देखा, हमें बहुत खुशी। जैनत्व के संस्कार आपके और ज्यादा मजबूत हों। ये मत मानना कि धर्म धुरंधर आपको खुश करने के लिए ये बातें कर रहा है, नहीं। कभी देखा ये माताओं बहनों को जब ये चावल पकाती हैं, जब ये दाल पकाती हैं, जब ये सब्जियां पकाती हैं, जब ये खीर बनाती हैं, तो क्या पूरी के पूरे चावलों के दाने को दबा करके देखना पड़ता है कि कच्चे हैं कि पक्के हैं? थोड़े से दाने देख लिए निर्णय हो जाता है कि दाने पक गए, शाक पक गया, दाल पक गई, खीर बन गई। सचमुच में ठीक है, लहरा जा रहे हैं, लहरा वाले बाबा जी के पास जा रहे हैं। बस अपने को उन्होंने जो सन्मार्ग दिखलाया है उसी मार्ग पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। इतना ही आप लोगों से आज कहना चाहता हूं। श्री वल्लभ हरे हेमंत आत्मानंद पदस्मा अपरा
आत्मने उपयोग